आपका स्वागत है हमारे न्यू चैनल एक्सपायरिंग एकेडमी पर। तो आइए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो राजस्थान का भूगोल के फर्स्ट पार्ट राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति और विस्तार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है गोसुंदा शिलालेख में, बसंतगढ़ शिलालेख में। साथियों ध्यान दीजिए कि राजस्थान शब्द का जो हमें प्राचीनतम उल्लेख मिलता है गोसुंदा शिलालेख में भी मिलता है और बसंतगढ़ शिलालेख में भी मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों राइट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अ व ब दोनों है। तो थोड़ी थोड़ी बातें हम गोसुंदा शिलालेख और बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो साथियों ध्यान दीजिए, गोसुंदा शिलालेख हमें चित्तौड़गढ़ ज़िले से प्राप्त हुआ है 532 ईस्वी में। इसमें राजस्थान शब्द का प्राचीन नाम राजस्थानीय मिलता है। साथ ही यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि गोसुंदा जो शिलालेख है इसमें जो राजस्थान शब्द का नाम राजस्थान ना मिलकर राजस्थानीय मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे गौर करने वाली बात है। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। ये ब्राह्मी लिपि में संस्कृत के सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। यह राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। ये गोसुंदा शिलालेख की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा बसंतगढ़ शिलालेख जो हमें खीमल माता मंदिर सिरोही से प्राप्त होता है 625 ईस्वी में। इसमें राजस्थान शब्द का जो प्राचीन नाम हमें मिलता है वो राजस्थानी द्वितीय मिलता है। इसमें भी हमें राजस्थान का प्रॉपर नाम राजस्थान ना मिलकर राजस्थानी द्वितीय मिलता है। इसके अलावा इस शिलालेख की भाषा संस्कृत है और लिपि कुटिल है। इस शिलालेख में हमें मेवाड़ के गोइल वंश के शासक शिलादित्य का उल्लेख मिलता है। शिलादित्य के समय जावर के निकट तांबे और जस्तकी खानों का काम शुरू हुआ था। तो कभी आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से शिलालेख में मेवाड़ के गोइल वंश के शासक शिलादित्य का उल्लेख मिलता है, तो आपको वहाँ पे बसंतगढ़ शिलालेख बताना है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। राजस्थान के क्षेत्रीय नामों से असंगत कौन है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है योद्र प्रदेश, जिसमें दे रखा है गंगानगर, हनुमानगढ़। दूसरा दे रखा है जांगल प्रदेश, जिसमें दे रखा है बीकानेर, नागौर, चूरू। तीसरा दे रखा है शेखावती प्रदेश, जिसमें दे रखा है सीकर, चूरू। चौथा दे रखा है मांड या वल प्रदेश, जिसमें दे रखा है जैसलमेर, नागौर। साथियों यहाँ पे होगा राजस्थान के क्षेत्र नामों से असंगत छांटना। अपन को ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे पूछ रहा असंगत कौन है। तो यहाँ पे असंगत है चौथा ऑप्शन मांड या वल प्रदेश। मांड या वल प्रदेश में केवल राजस्थान का एक ही जिला आता है जैसलमेर, इसके अलावा इसके अंदर कोई नहीं आता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मांड या वल प्रदेश केवल जैसलमेर ही आएगा। इसमें नागौर दे रखा है तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ गलत हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है केवल 4। चलो आइए चलते हैं, हम राजस्थान के कुछ क्षेत्रीय नामों के बारे में जानते हैं। साथ ही योद्र प्रदेश के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ ये तीनों ज़िले योद्र प्रदेश के अंदर आते हैं। अभी राजस्थान के अंदर 50 ज़िले हो चुके हैं, आपको पता है। इससे पहले राजस्थान के अंदर 33 ज़िले थे, तब योद्र प्रदेश के अंदर केवल गंगानगर और हनुमानगढ़ को ही शामिल किया गया था। अनूपगढ़ को इसमें शामिल नहीं किया था। अनूपगढ़ अब नया, क्योंकि अनूपगढ़ एक नया जिला बन चुका है, तो इसमें योद्र प्रदेश के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ को भी शामिल किया गया है। तो ये श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ ये जो एरिया है ये योद्र प्रदेश आपका कहलाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश के अंदर बीकानेर, नागौर, चूरू, जोधपुर और फलोदी इन जिलों को शामिल किया गया है। तो बीकानेर, चूरू, फलोदी, नागौर ये जो ज़िले हैं ये आपके जांगल प्रदेश के अंदर आते हैं। यहाँ पे भी नया ज़िला फलोदी को इसके अंदर शामिल किया गया है। इससे पहले जो पुराने डिस्ट्रिक्ट थे उसमें केवल बीकानेर, नागौर, चूरू, जोधपुर ही थे, क्योंकि फलोदी नया ज़िला बना है इसलिए इसमें फलोदी को भी शामिल किया गया है। शेखावती प्रदेश में सीरू, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना जो अभी नया ज़िला बना है हमारा शेखावती प्रदेश, नीमका थाना सीकर के अंदर, वो भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीमका थाना ये जो 4 ज़िले हमारे शेखावती प्रदेश के अंदर आते हैं। इसके अलावा चौथा है मांड या वल प्रदेश। मांड या वल प्रदेश में हम जैसलमेर, केवल एक ही ज़िले को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है जैसलमेर को। ये आपका मांड या वल प्रदेश है।
इसके अलावा अहिछत्रपुर के अंदर हमारा नागौर, डीडवाना और कुचामन जो हमारा नया डीडावन कुचामन जो हमारा नया ज़िला बना है, इसको शामिल किया गया है। तो यही अहिछत्रपुर के अंदर नागौर और डीडवाना कुचामन वाला क्षेत्र अहिछत्रपुर के अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा मेवाड़ के अंदर कौन कौन से ज़िले शामिल किए गए हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़ और सलूमगढ़ जो एक नया ज़िला बना है उसको मेवाड़ के अंदर शामिल किया गया है। तो ये जो अपना ये क्षेत्र है ये मेवाड़ क्षेत्र हो जाएगा पूरा आपका। इसके अलावा थली प्रदेश जो होता है साथियों, वो देशनोक बीकानेर से सुजानगढ़ चूरू के जो बीच का क्षेत्र होता है, ये देशनोक बीकानेर से सुजानगढ़ चूरू के जो बीच का क्षेत्र है इसे थली प्रदेश बोला जाता है। इसके अलावा थली राजस्थान में एक बोली भी होती है जो मुख्य रूप से गंगानगर के दक्षिणी भाग, बीकानेर, चूरू, नागौर और पाली में बोली जाती है। तो आपसे कभी आपको क्वेश्चन पे गौर करना है कि थली किससे रिलेटेड पूछ रहा है। अगर आपको थली ज़िले से रिलेटेड पूछ रहा है तो देशनोक बीकानेर से सुजानगढ़ चूरू के बीच का जो क्षेत्र होता है वो थली कहलाता है। अगर आपसे बोली से रिलेटेड अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आपको बोली से रिलेटेड ज़िले देखने कि कहाँ कहाँ ये बोली बोली जाती है। तो थली बोली गंगानगर के दक्षिणी भाग, बीकानेर, चूरू, नागौर और पाली में बोली जाती है। आइए कुछ हम उस क्षेत्र के नामों को देखते हैं। मेवात, अब यहाँ पे कुछ क्षेत्र है। मेवात के अंदर अलवर, भरतपुर और डिग, ये वाला क्षेत्र जो आता है ये मेवात के अंदर शामिल होता है। यहाँ पे डिग नया जिला बना है तो इसको भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। तो है कोठी प्रदेश के अंदर यहाँ पे केवल एक ही ज़िले को शामिल किया गया है, धौलपुर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोठी प्रदेश के अंदर कौन सा ज़िला शामिल है तो केवल एक ही ज़िला इसके अंदर शामिल है, केवल धौलपुर। इस ज़िले को कोठी प्रदेश बोलते हैं। इसके अलावा मत्स्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो अलवर, भरतपुर और जयपुर ग्रामीण, डीग और कोटपुतली, बहरौल, इन 5 जिलों को मत्स्य प्रदेश के अंदर सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा धुंधार प्रदेश के अंदर जयपुर और दौसा, केवल ये 2 ही ज़िले हमारे सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा मेवाड़ प्रदेश किसे बोलते हैं साथियों? मेवाड़ और मारवाड़ के जो बीच का जो क्षेत्र होता है इसे मेवाड़ प्रदेश बोला जाता है। अब यहाँ पे मेवाड़ के अंदर जो जिला आते हैं और मारवाड़ के अंदर जो जिला आते हैं वो दोनों ज़िले मेवाड़ के अंदर शामिल हो जाएंगे आपके। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे आपको कुछ क्षेत्रीय नामों के बारे में बताया। इस प्रकार ये क्वेश्चन अलग अलग रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? साथियों, राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से भी जाना जाता था। तो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया यह हमें आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कर्नल जेम्स टोड, विलियम फ्रैंकलिन, जॉर्ज थॉमस और कर्नल होम। तो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग साथियों जॉर्ज थॉमस ने किया है। तो आइए अब जॉर्ज थॉमस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताते हैं। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का जो प्रयोग है जॉर्ज थॉमस ने 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखित पुस्तक द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में किया है। तो कभी आपसे इनकी पुस्तक का नाम पूछे तो आपको इनकी पुस्तक का नाम रखना है। जॉर्ज थॉमस की 2 पुस्तक है, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसमें राजस्थान शब्द के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया है। तो साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। राजस्थान के लिए राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किसने किया है? अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था वहाँ पे राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अब यहाँ पे राजस्थान के लिए राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग पूछा है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कर्नल जेम्स टोड, विलियम फ्रैंकलिन, जॉर्ज थॉमस और कर्नल होम्स। तो साथियों इसका आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किया है। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में यहाँ कुछ बातें और उनकी कौन सी पुस्तक लिखी है उनके द्वारा तो हमने यहाँ आपको बताइए। तो कर्नल जेम्स टोड के लिए राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में अपनी जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया है, जिसका दूसरा नाम आपसे पूछा जा सकता है साथियों, जिसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। कर्नल जेम्स टोड को हमने घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। तो साथियों आपको ये बात रखनी है नोट में कि घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है, इसको आपको याद रखना है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राजस्थान के विस्तार से संबंधित असत्य कथन है।
तो राजस्थान के विस्तार से संबंधित असत्य कथन आपको यहाँ बताना है। कोना गाँव, राजस्थान का जो विस्तार है वो कहाँ फैला हुआ है? कोना गाँव गंगानगर में, ये सही है साथी। कटरा गाँव जैसलमेर, हाँ कटरा गाँव जैसलमेर में भी है राजस्थान का विस्तार। बोरकुंडा गाँव बांसवाड़ा, ये भी सही है साथी ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है सिलाना गांव भरतपुर। अब यहाँ बात गौर देने वाली बात है कि चौथा ऑप्शन जो दे रखा है सिलाना गांव भरतपुर ना होके यहाँ पे ऑप्शन में आता है आपके धौलपुर। अगर यहाँ ऑप्शन में धौलपुर दे रखा था तो चौथा ऑप्शन भी सही है, क्योंकि हमसे कथन असत्य पूछ रहा है। तो जो चौथा ऑप्शन है सिलाना गाँव भरतपुर, ये गलत है। यहाँ भरतपुर की जगह धौलपुर आएगा। चलो हम कुछ राजस्थान के विस्तार से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो राजस्थान का विस्तार के जो फैक्ट है साथियों, यहाँ पे उत्तर की तरफ जो राजस्थान का विस्तार है ये कोना गाँव गंगानगर में फैला हुआ है, और दक्षिण की तरफ जो राजस्थान का विस्तार है ये बोरकुंडा गाँव बांसवाड़ा में फैला हुआ है। साथियों, उत्तर से दक्षिण जो राजस्थान का विस्तार है ये टोटल 826 किलोमीटर है। इसके अलावा पूर्व में जो राजस्थान का विस्तार है ये कटरा गाँव जैसलमेर में फैला हुआ है, और पश्चिम में जो राजस्थान का विस्तार है सिलाना धौलपुर में। साथियों, यहाँ पे जो पश्चिम में जो राजस्थान का विस्तार है ये कटरा जैसलमेर में है, और पूर्व में जो राजस्थान का विस्तार है ये सिलाना जो धौलपुर में पड़ता है वहाँ फैला हुआ है। और पूर्व से पश्चिम तक जो राजस्थान का विस्तार है 869 किलोमीटर है टोटल। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो राजस्थान के विस्तार है इसका अंतर बताइए, तो आपको इसका अंतर याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में जो राजस्थान का विस्तार का जो अंतर है वो टोटल 43 किलोमीटर है। अब ये 43 किलोमीटर आया कैसे? तो 869 किलोमीटर में से 826 किलोमीटर को माइनस कराया तो यहाँ 43 किलोमीटर बचता है। तो ये आपसे कभी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर से दक्षिण में और पूर्व से पश्चिम में जो राजस्थान के विस्तार को जो काटा जाता है, मतलब जिस जगह आप ये दोनों रेखाएं मिलती है तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती है और कहाँ मिलती है, तो कभी ये पूछा जाता है। तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और राजस्थान के जहाँ पे ये काटती है वो जिला होता है लामपोलाई नागौर। तो हमारा ये को याद रखना है कि कभी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूर्व से पश्चिम विस्तार में जहाँ ये दोनों रेखा काटती है वह कौन से ज़िले में काटती है, और तो आपको याद रखना है लामपोलाई नागौर एक जगह पड़ती है नागौर के अंदर, वहाँ पे ये दोनों रेखा आपस में मिलती है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने यहाँ पे साथियों आपके राजस्थान भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं। इन क्वेश्चन आने वाले समय में हम आपको राजस्थान के विस्तार से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हमें साथियों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ताकि हमें इससे मोटिवेशनल मिलेगा। तो हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आएंगे और नए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे कि जो यकीन मानिए साथियों इनमें से एक क्वेश्चन आपके कोई राजस्थान के कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर इसमें से पूछा जाएगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, थैंक यू।